Good morning, students. So, today we are going to study the second topic of the chapter comparing quantities, that is percentage. Now, the very first thing, percentage होता क्या है? So, percentage simply means percent, rather the word is percent. ठीक है, percentage में word जो होता है वो होता है percent. पर की मीनिंग आप लोग को पता है एंड सेंट मीन्स 100. ठीक है, so we can basically say that this word means out of 100 whenever we are expressing anything out of 100. ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए वो हमें आउट ऑफ 100 ही पता होनी चाहिए. इट डिपेंड्स, हम लोग हर एक वैल्यू को आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ठीक है, अगर हमें निकालना, फॉर एग्जाम्पल you got 15 marks out of 20. ठीक है, you have got 15 marks out of 20 and we need to express this into percentage. Then what we'll do, we don't have to do anything, just out of 100 means 15 upon 20 into 100. If we solve this, what we get 75%. ठीक है, this is the symbol of percent. ठीक है, another, for example, if it's a circle and you can see it is divided into four parts and one of the part is shaded. And now if we ask to convert this into, convert the, or rather represent the shaded portion into fraction percentage form. ठीक है, represent, let me write it over here so that you may remember. Represent shaded portion into percent. So what we'll do, पहले तो इस शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो अगर शेडेड पोर्शन को लिखें तो कितना है 1 out of 4, because total 4 parts are there and 1 out of 4 is shaded. And now if we want to convert this into percentage, we'll simply multiply it by 100. So how much we'll get 25%. Is it clear? Okay, now next thing, remember few things. ठीक है, converting fraction into percentage. ठीक है, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, मतलब मान लेते द फ्रैक्शन इज a upon b and if you want to convert this into percentage, we'll simply multiply it by 100. ठीक है, is it clear? Second, converting decimal into percentage. If something is given in decimal and if you want to convert it, so again you have to do the same thing, multiplied by 100. Okay, is it clear? Now this is the first one, this is the second one, this is the third one. Now see, if you remember, जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर है उसके साथ क्या लग गया, परसेंट साइन. ठीक है, आउट ऑफ 100 है ना, इसका मतलब अगर आपको याद हो, मैंने अभी जो बताया आपको, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100. सो दिस परसेंट साइन ऑल्सो मीन्स आउट ऑफ 100. सो आउट ऑफ 100 का मतलब होता है, अब यहाँ से जो मैं बताना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिए, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू
फ्रैक्शन। अब क्या करना है, अब अगर वापस परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो और हमें उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो यार ध्यान से देखिए, इफ इट इज रिटन एज A%, सो A% का मतलब है कितना, आउट ऑफ 100 ही है ना, तो परसेंट का मतलब इफ यू रिमेंबर आउट ऑफ 100 से सिंपली मीन्स इट विल बिकम A/100। अब इसको हम लोग ये तो पढ़ेंगे A आउट ऑफ 100 एग्जैक्टली। सो परसेंट का जो मतलब था उसी के हिसाब से हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यू कैन सी इट वेरी केयरफुली। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ वन मोर थिंग। अब एक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा एंड एक्सप्लेन भी करता हूँ। X% ऑफ A इक्वल्स टू B। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये कोई फॉर्मूला या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड परसेंटेज। देखिए, इन मैनी ऑफ द क्वेश्चंस इफ यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन डायरेक्टली, आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आई वुड रिकमेंड कि पहले आप इसी फॉर्मूले के थ्रू जाएं, देन यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग वेरी इजीली। ठीक है, जस्ट लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, ओके, नाउ द फर्स्ट एग्जांपल। In a class of 40 students, 25 are boys। ठीक है, find the percentage of girls। ओके, नाउ सी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, इट इज 40, बॉयज कितने हैं 25। अब हमें परसेंटेज किसका निकालना है, वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। सो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का मतलब, पहले हमें गर्ल्स को, जो गर्ल्स का नंबर है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन डू 40 माइनस 25। क्लियर? सो हाउ मच वी गेट 15 गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए इसको करने का तरीका दो है। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, स्ट्रेट अवे नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल गर्ल्स। ठीक है, मैंने बताया था ना, जो भी जिस क्वांटिटी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है उसको पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ऑफ द होल। तो व्हाट इज द होल ओवर हियर, टोटल कितना है 40 और गर्ल्स कितने हैं 15, सो 15 आउट ऑफ 40 दिस इज द एक्चुअल फ्रैक्शन। और अगर इसको हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए तो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट सिंपली नीड टू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ से 0 0 काट लेते हैं, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, सो इट बिकम्स 75 अपॉन 2%, that means 37.5%. Okay, so 37.5% of the students in the class are girls. Okay, now let us take some other example. Okay, now wait, now let us take an example. Hmm, 25% of a pack of bottles are defected।
ठीक है, 25% of a pack of bottles are defected. If the total bottles are 80, find the number of defected bottles. Okay, now see, क्या कह रहा है, 25% ऑफ अ पैक ऑफ बॉटल्स, एक बॉटल्स का पैकेट है जिसमें 25% ऑफ देम, अब वो कितने हैं ये नहीं बताया, नंबर नहीं बताया हमें, परसेंटेज फॉर्म में बताया कितना परसेंट, 25% आर डिफेक्टेड, टोटल बॉटल्स कितने हैं 80, सो वी कैन सी टोटल 80 बॉटल्स, ठीक है, डिफेक्टेड परसेंटेज में दिया हुआ है 25%. नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला रहता है वो स्टेटमेंट मैंने बताया था ना आपको, x% ऑफ a इक्वल्स टू b. अब जिस बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो पार्ट होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज का, ऑफ a दिस रिप्रेजेंट्स टोटल, ठीक, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर एक्सप्रेस्ड एज परसेंट, ठीक है. तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर सेट करें तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको. 25% हमें पता है ऑफ टोटल कितना है, टोटल है 80, ठीक है, इक्वल्स टू बी मीन्स द नंबर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. भैया ये परसेंटेज को किस में कैसे एक्सप्रेस किया गया, द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टेड बॉटल्स इज एक्सप्रेस्ड, कितनी बॉटल्स डिफेक्टेड है उसका नंबर नहीं बताया गया, ये नंबर है बी, ये नंबर का काम करेगा, बट इसी को हम लोग ने कैसा परसेंटेज के फॉर्म में, तो यही तो हमें निकालना है, तो वी लीव दिस एज इट इज, ठीक है. जिस चीज़ को परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया उसी का नंबर है ये, यहाँ पे जो भी मिसिंग होगी हम लोग इसी तरह हर बार फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करके निकालेंगे. 25% का मतलब हुआ, परसेंट साइन हटेगा तो ऑब्वियसली नीचे 100 आएगा. मैंने बोला था ना परसेंटेज को जो फ्रैक्शन में लिखना तो ऐसे लिखेंगे, ऑफ का मतलब होता है इनटू 80 इक्वल्स टू बी. नाउ व्हाट विल डू, सिंपली सॉल्व दिस. 25 4 जा 4, 20 जा, so what we get b equals to 20. That means number of defected bottles are, therefore defected bottles equals to 20, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, 80 में से 20 बॉटल्स डिफेक्टेड थी एंड दिस 20 इज 25% ऑफ 80. इस बात को समझिएगा, देखिए जितना परसेंटेज है उतना ही नंबर नहीं आया, ठीक है. वेन एवर वी आर एक्सप्रेसिंग अ नंबर इनटू परसेंटेज इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है. Is it clear? 25% bottles defected थी and what are the number of defected bottles? These are 20. Okay. Now let us straight away come to the exercise and let us solve it. Okay. Now exercise 8.2, first question. What does it say? The first question has says to convert given fractions into percent. So the first question is 1 by 8. Okay. Now we have to convert 1 by 8 into percentage, and if you remember what we have to do, जो भी फ्रैक्शन होता है हमेशा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 100 इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 जा 4 25 जा, इट विल बी 25 बाय 2%, मीन्स इट कैन बी रिटन एज 12.5%. क्लियर, ठीक है. फिर व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 5 बाय 4, 5 बाय 4. Now converting 5 by 4,
5/4 इंटू 100, 4 से डिवाइड कर दिया तो इट विल बी 25 and how much we get 125%. okay, now what is the next one? Next one is 3/40. ठीक है, अब 3/40 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर देते हैं. ठीक है, एंड हाउ मच विल गेट, एक जीरो यहाँ से काट दिया, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, सो वी गेट 15/2%, दैट इज 7.5%. clear? Now come to the fourth part, fourth question. The fourth question says 2/7. 2/7. अब 2/7 के लिए क्या करेंगे, 2/7 इंटू 100, डिवाइड होना नहीं है, सो इट विल बिकम 200/7%. और अगर इसको हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस करना चाहें या मिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो कितना हो जाएगा, 7 2 14, 7 8 56 अपॉन 4/7%. ओके, ठीक है. Okay, then come to the next question. Question number 1 is over. ठीक है, you actually I have mentioned the parts incorrectly. Question number 1, A, it is B, C, and this is the D part. Okay, now come to question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में ए क्या कह रहा है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट. अब आपको डेसिमल्स में दिए हैं जो कि मैंने बताया था, और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी मैंने आपको बताया. व्हाट वी हैव टू डू, अगेन वी हैव टू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100. सो इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 100, हाउ मच वी गेट 65%. इज इट क्लियर? ठीक है, 100 से तो मल्टीप्लाई करना है. फिर कम टू द बी पार्ट विच इज 2.1. फिर से नो इश्यूज, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100, हाउ मच वी गेट 210%. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट कितना है भाई, 0.02 और 0.02 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हाउ मच विल गेट, दो डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर देते हैं, दैट मीन्स विल गेट 2%. इज इट क्लियर? सबको 100 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है बस उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिख देंगे. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लेते हैं. ठीक है, विच इज डी 12.35. Now if you multiply this by 100, 12.35 into 100, so what we get 1235%. okay, 100 से मल्टीप्लाई तो करना है. Is it clear? Okay, now let us move to the next question. Now what does the question number 3 say? Estimate what part of the figure is colored and hence find percent which is colored. अब हमें फिगर्स दिए हुए हैं और इन फिगर्स में जो पार्ट शेडेड है उसका हमें परसेंटेज बताना. तो इन द फर्स्ट फिगर इट्स अ सर्किल. ठीक है, और सर्किल में कुछ ऐसा दिया हुआ है एंड दिस पार्ट इज शेडेड. ठीक है, अब इस फिगर से हम लोग जरा एस्टिमेट करने की कोशिश करें. तो मैंने सबसे पहले बताया था जब भी शेडेड पोर्शन ऐसा कुछ बोले, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन फॉर्म. अगर इसके हिसाब से देखें तो हम लोग खुद से भी थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं. दैट मीन्स द फिगर इज डिवाइडेड समथिंग लाइक दिस. ठीक है, आपको दिया सिर्फ ऐसा ही है डार्क फॉर्म में, यू कैन सी द बुक, बट इतना पार्ट हमें खुद से अकल लगानी पड़ेगी. नाउ व्हाट वी गेट इफ वी रिप्रेजेंट इट एज अ फ्रैक्शन. ठीक है, तो ऐसे लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं शेडेड पार्ट एज फ्रैक्शन. कितना है, 1/4.
देयरफॉर अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे सो व्हाट विल गेट 1/4 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, हाउ मच विल गेट 25 से कट जाएगा, ये विल गेट 25% ऑफ द फिगर इज शेडेड। ठीक है, 25% ऑफ द फिगर इज शेडेड। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। अब ये सेकेंड पार्ट कैसा दिखता है भाई? सेकेंड पार्ट को थोड़ा सा और कई पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अगेन विल ड्रॉ सर्किल। सब सर्किल ही सर्किल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसमें से 1 2 and 3 पार्ट्स आर शेडेड। अब इसको, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एज फ्रैक्शन, शेडेड पार्ट एज फ्रैक्शन। सो हाउ मच वी गेट, ऐसे लिख लेते हैं, वी गेट 3/5। ठीक है, क्योंकि देख वो सॉरी नहीं, सही तो था, शेडेड पोर्शन 3/5। ठीक है, देखा जाए तो इसमें से टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सर्किल, और उसमें से 1 2 3 पार्ट्स आर शेडेड। नाउ रिप्रेजेंटिंग दिस एज अ percentage, what we'll do, simply write the fraction multiplied by 100. 5 20s are, and if we solve it, how much we get? We get 60%. Okay, now let us come to the next one. The next figure is divided into 8 parts. ठीक है, circle 1 diameter, ठीक है, 2 diameter, 3 diameter and 4 diameter. Now it has been divided into 8 parts. इसमें shaded कितने parts हैं? 1 and 3 parts are shaded, 2 and 3। ठीक है, now 3 parts are shaded। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अगेन रिप्रेजेंटिंग shaded part as fraction। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? वी गेट total 8 parts are there and 3 parts are shaded, that means we will get 3/8। and now if we represent this as a percentage, simply we have to multiply it by 100, और जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 2 4 2s are 4 25s are 25 into 3 becomes 75/2, that means परसेंट लगा देते हैं तो we get 37.5%। okay, is it clear? Now let us move to the fourth question. Question number 3 is over. Let us move to the fourth question. Question number 4। ठीक है, अब ये क्या कह रहा? फाइंड, फर्स्ट पार्ट इज, आ गया भाई क्वेश्चन, 15% ऑफ 20 250 रेदर। 15% ऑफ 250। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 15% का मतलब क्या होता है? परसेंट साइन जब भी हटता है तो अपॉन 100 आता है। ऑफ का मतलब हो गया इंटू इंटू, और ये कितना का? 15%, मतलब हमें 250 का 15% निकालना है। 250 का 15% कितना होगा ये बताना है। ये बिल्कुल उसमें सेट होता है, x% ऑफ a इक्वल्स टू b, बताया था ना मैंने। तो यहाँ पे x भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल देख लीजिए वही स्टेटमेंट है, x% ऑफ a इक्वल्स टू वॉट, दैट वॉट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से सॉल्व करें, हाउ मच विल गेट,
एक एक ज़ीरो कट गया, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, सो हाउ मच वी गेट 75 अपॉन 2, सो द आंसर इज 37.5। अब ध्यान से देखिए परसेंटेज में नहीं निकालना है, परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ था, हमें ये वाला पार्ट निकालना है विच इज़ द सिंपल नंबर, वो परसेंटेज नहीं होगी, ठीक है। उसको सिंपली कैलकुलेट करके आंसर दे देना है, क्योंकि परसेंट तो ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर। तो भाई अगर यहाँ से थोड़ी सी अकल लगाई जाए, 1% ऑफ 1 आवर, तो यहाँ 1 दिया हुआ, सब कुछ 1 1 ही आ जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। दैट मीन्स दे मस्ट हैव आस्क्ड समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ से 1% का मतलब हो गया 1/100, ऑफ का मतलब हो गया इंटू, एंड 1 आवर को हम लोग क्या करेंगे बड़े में एक्सप्रेस करने के लिए 1 आवर को विल चेंज इनटू 60 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन कर देंगे साइड में कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 minutes, okay। Now if we solve this, 0 0 2 3s are 2 5s are, so how much we get 2/3, sorry, what am I doing, 3/5 minute, 3/5 minutes, okay। Or we can express it as a decimal, we can say 0.6 minutes, clear, 1% of 1 hour, ठीक है। Now next, now C is 20% of 2500। अब भाई यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो 20/100 इंटू 2500, इसको काट देते हैं 2 ज़ीरो, हाउ मच वी गेट 25 2 5 50 एंड 1 ज़ीरो, सो वी गेट 500, ओके। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 75% ऑफ 1 kg, 75% ऑफ 1 kg। अगेन देखिए जब भी ऐसा 1 का दिया रहे ना, तो यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू एक्सपेंड इट। 75% का मतलब 75/100 इंटू 1 kg का मतलब kg को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम्स में, सो इट बिकम्स 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए प्लीज़, हाउ डिड यू कन्वर्ट इट, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो यहाँ से कुछ नहीं करना है, 2 ज़ीरो काट देने हैं, एंड हाउ मच वी गेट 750 ग्राम्स। जिसका जहाँ पे सिर्फ नंबर दिया हो आपको नंबर लिख देना, बट जहाँ पर यूनिट दी हो प्लीज़ मेंशन द यूनिट, ठीक है, क्योंकि 75% ऑफ 1 kg निकालना था, तो 75% ऑफ 1 kg विल ऑलवेज बिकम 750 ग्राम्स, ठीक है। ओके, सो फॉर टुडे it's enough, and further we'll discuss the exercise on the next day, okay। Thank you class.